अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ। आज मैं अपनी वीडियो के अंदर दो बातें बयान करूंगा। पहली बात, कछुए की एक सबक आमोज़ कहानी। दूसरी बात, आपकी ज़िंदगी में तीन तरह के लोग आएंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। कछुए की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है, कछुओं के एक ख़ानदान ने पिकनिक मनाने का फ़ैसला किया। कछुए बुनियादी और कुदरती तौर पर इंतहाई सुस्त वाक़ हुए हैं, लिहाजा इन्होंने 7 माह का प्रोग्राम बनाया कि वो 7 माह के अरसे में पिकनिक मनाकर घर वापस आएंगे। कछुओं के ख़ानदान ने किसी अच्छी जगह की तलाश में अपना सफ़र शुरू किया और घूमते घूमते 2 माह बाद उनको अपने लिए मुनासिब और मौजू जगह मिल ही गई। कुछ दिनों में उन्होंने उस जगह को साफ़ सुथरा किया और अपने पिकनिक का सामान निकाल कर वहाँ सेट किया। सब तैयारियां मुकम्मल करने के बाद उन्हें पता चला कि नमक तो वो घर में ही भूल आए हैं और उन सब का कहना था कि नमक के बग़ैर पिकनिक का सारा मज़ा ही ख़राब हो जाएगा। एक लंबी बहस के बाद एक नौजवान कछुआ घर से जाकर नमक लाने पर तैयार हो गया। ये नौजवान कछुआ बाकी मादा कछुओं से कदरे तेज़ भी था, लेकिन वो एक शर्त पर जाने के लिए तैयार हुआ कि जब तक वो वापस नहीं आएगा कोई खुराक को हाथ तक नहीं लगाएगा और कुछ नहीं खाएगा। ख़ानदान वाले उसकी शर्त मान गए और वो नौजवान कछुआ वहाँ से चला गया। 3 माह गुज़र गए, 3 माह बीत गए, लेकिन वो कछुआ वापस नहीं आया। 5 माह, 6 माह, बिल आखिर 7 माह गुजर गए, लेकिन उस नौजवान कछुए का कुछ पता नहीं था। थक हार कर ख़ानदान के सबसे बूढ़े कछुओं ने फैसला किया कि हम मज़ीद भूखे नहीं रह सकते, और ये फ़ैसला होते ही उन्होंने खाना खोलना शुरू किया कि अचानक एक पेड़ के पीछे से वही नौजवान कछुआ नमूदार हुआ और बोला, देखा, मुझे इल्म था कि तुम लोग मेरा इंतज़ार नहीं करोगे। अब मैं नमक लेने नहीं जाऊंगा। बिल्कुल उसी तरह हम में से कुछ लोग इस इंतज़ार में अपना वक्त बर्बाद करते रहते हैं कि कोई दूसरा गलती करे और हम उसको पकड़े। हमारा ध्यान खुद अपनी ज़ात और अपने आमाल पर होने की बजाय दूसरों पर रहता है। इस तरह न सिर्फ हम अपना वक्त, ताकत और ज़हानत बर्बाद करते हैं, बल्कि अपनी ज़िंदगी में मनफी अवामिल को भी दाखिल कर लेते हैं। कमाल की कहानी और बेहद सबक आमोज़। ये कहानी हमें ज़िंदगी का एक बहुत अहम सबक देती है कि दूसरों की गलतियों के इंतज़ार में वक्त ज़ाय करने के बजाय अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। दूसरों को नीचा दिखाने या उनकी खामियों को ढूंढने में अपनी तवानाई लगाने से बेहतर है कि अपनी ज़ात, अपने काम और अपने मकासद पर तवज्जो दी जाए। ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी खुशियों को या अपने फ़ैसलों को दूसरों की मर्ज़ी या हरकतों पर मुनहसर कर देते हैं, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि हम अपने आमाल के ज़िम्मेदार हैं, दूसरों के नहीं। मुस्बत सोच, खुद एतमादी और अपना रास्ता खुद बनाना ही कामयाबी की कुंजी है। कहानी का वो नौजवान कछुआ इस बात की मिसाल है कि शक और बदएतमादी इंसान को न सिर्फ दूसरे से दूर कर सकती है, बल्कि ख़ुद को नुकसान पहुंचाने का बायस भी बनती है। हमारी पहली बात मुकम्मल हुई, दूसरी बात की तरफ हम चलते हैं। वो दूसरी बात यह है, आपकी ज़िंदगी में 3 किस्म के लोग आएंगे। नंबर 1, दरख्त के पत्तों जैसे लोग। नंबर 2, शाखों और टहनियों जैसे लोग। नंबर 3, दरख्त के जड़ों जैसे लोग। पत्तों जैसे लोग ये वो लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक मौसम के लिए आते हैं। आप उन पर इन्हिसार नहीं कर सकते क्योंकि वो कमज़ोर हैं। वो सिर्फ जो चाहते हैं लेने आते हैं, लेकिन हवा आई तो चले जाएंगे। आपको उन लोगों से मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हालात ठीक होते हैं तो ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन जब हवा आएगी
تو وہ آپ کو چھوڑ دیں گے۔ یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 2، شاخوں اور ٹہنیوں جیسے لوگ۔ یہ لوگ مضبوط ہیں، لیکن آپ کو ان کے ساتھ بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جب زندگی مشکل ہو جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ وزن نہیں سنبھال پاتے ہیں تو وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ کچھ موسموں میں آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن جب یہ مشکل ہو جائے گا تو یہ لوگ بھی آپ سے چلے جائیں گے۔ یہ دوسرے قسم کے لوگ۔ تیسرے قسم کے لوگ، درخت کے جڑوں جیسے لوگ۔ یہ لوگ بہت اہم ہیں کیونکہ یہ دکھاوا نہیں کرتے، یہ آپ کا ساتھ دل سے دیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہوں تو آپ کی ہر طرح مدد کریں گے، اور وہ آپ کی پوزیشن سے متاثر نہیں ہوتے ہیں۔ وہ آپ سے اسی طرح پیار کرتے ہیں۔ پتے شاخیں درخت کا حصہ ہوتے ہیں، مگر اگر جڑیں ہی نہ ہوں تو باقی درخت ہی نہیں پروان چڑھ سکتا۔ واقعی کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ایسی جڑیں بن کر آتے ہیں کہ درخت بہت بڑھ جاتا ہے، اور اگر جڑیں مضبوط نہ ہوں تو بڑھ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ ویڈیو تھی، اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔